बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल सांचे दरबार की जय। तुलसी विलंब न कीजिए, निज दिन भजिए राम, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। तो प्रेमियों, हम हर रोज मालिक के ध्यान में बैठे हैं, मालिक का सिमरन भजन। जैसे एक मजदूर है, वो मजदूरी करता है, तो उसका मालिक शाम को उसको उसकी मजदूरी दे देता है। तो अगर दुनिया का मजदूर मेहनत करता है, कुछ काम करता है, तो उसका मालिक शाम को ज़रूर मजदूरी देता है। तो अगर हम भगवान का सिमरन करेंगे, तो क्या हमें वो नहीं देगा? सब कुछ देते हैं। अगर उसके ध्यान में हम परिपक्व होकर के बैठ जाएँगे, तो भगवान भी कहेंगे कि इसको कुछ न कुछ देना है। निश्चय से परिपक्व बैठ जाएँगे तो। अब विलंब क्यों करना है इस बात के लिए? तो प्रेमियों, जब हमारे को मालिक ने मनुष्य चोला दे दिया है, तो उसका फ़ायदा उठाना है ना हमने, क्यों नहीं उठा रहे हम? क्यों दुनिया के कामों में लग करके अपने जीवन को, अपने श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं प्रेमियों? श्वास बड़े कीमती मालिक ने दिए हैं, और अगर इसमें भी हम कंजूसी कर लेते हैं, तो बाकी हम कहाँ आगे जाके क्या करेंगे? ऐसा है, एक राजा है प्रेमियों, बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है। ना तो अपने लड़के की को राजपाट दे रहा है, ना अपनी लड़की की शादी कर रहा है। अब उसके बच्चे बड़े परेशान हैं। एक दिन क्या होता है, उनके शहर में एक नट-नटनी खेल करने के लिए आते हैं। तो सबने राजा से कहा कि आप इस नट-नटनी का खेल करवा लो। तो राजा कंजूस तो था ही, कहने लगे इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो नट-नटनी से बात हुई, कहने लगे महाराज करवा लो, जितनी आपकी इच्छा हो दे देना। कोई बात नहीं, अगर नहीं दोगे तो एक बार खेल तो देख लो। सबने नट राजा को बहुत मजबूर किया। राजा ने कहा चलो ठीक है, कर लो। अब प्रेमियों, नट-नटनी खेल दिखा रहे थे। खेल दिखाते-दिखाते जब हुआ तो सब दुनिया इकट्ठी होगी खेल देखने के लिए। खेल दिखाते-दिखाते रात हो गई प्रेमियों। रात हुई जब, तो पता है नटनी क्या कहती है? नट नट तो ढोलक बजा रहा था, नटनी खेल कर रही थी। जैसे करते हैं ना, नटनी खेल करते हैं, तो कर रही थी। तो जब आधी रात हुई, तो नटनी कहती है नट से कि नट को कहती है कि तू ना धीरे से ढोलक बजा। नटनी अपने मालिक से बार-बार ये कहती है कि रात घड़ी भर रह गई, थाके पिंजर हाय, कह नटने सुन माल दे मेरा ताल बजाए। क्या? कि इतनी रात बीत गई, एक पहर बाकी है, मैं थक चुकी हूँ, तो ये ढोलक है ना, थोड़ी धीरे बजा। तो नट पता है क्या कहता है? वो कहता है कि रात घड़ी भर रह गई, अगर थोड़ी बात रह भी गई है, इतना टाइम निकल गया है, तो अगर थोड़ी देर के लिए क्यों ताल में भंग पड़ जाए? अगर इतना सारा टाइम मेहनत कर ली है, अगर एक घड़ी रह भी गई है, तो इतना काम करने में क्यों ताल में भंग पड़ जाए? कहने का मतलब है, जैसे तू नाच रही है, ऐसे नाचती रहे। अब जब उन्होंने कहा ना बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, तो सुन नटने कै माल देव, ताल में भंग ना पड़े। कहा मैं उससे, मालदेव ने कहा, नट ने कहा, कहीं ताल में भंग ना पड़ जाए। जब इस बात को सुना उन्होंने, तो पता क्या हुआ? जब वो नट का खेल राजा भी देख रहा था, है ना? राजा जब देख रहा था, उसकी लड़की भी देख रही थी, उसका लड़का भी देख रहा था। जब नट का खेल चल रहा था, तो वहां से एक तपस्वी निकला, उसने भी खेल देखा। जब उसने ये कहा ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, सुन नटने के माल देव, ताल में भंग ना पड़ जाए। तो इसका मतलब क्या था? जब उस राजा की लड़की ने सुना, उसने अपने सोने का हार लखार उतार के नट को दे दिया, और जो लड़का बैठा था, उसके हाथों में सोने के कंगन थे,
उसने उतार के दे दिए। और जो तपस्वी था ना, उसके पास दंड कमंडल जो कुछ था, उसने वो दे दिया। राजा देख के हैरान हो गया, अब ये क्या बात है? तो उसका मतलब क्या है? आपने सामान क्यों दिया? लड़की कहती, पिताजी मैंने इसलिए दिया कि उसने ये कहा था कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। मैं आज रात को मंत्री के लड़के के साथ भाग जाने वाली थी, क्योंकि आप मेरी शादी नहीं कर रहे। इसलिए मैंने कहा थोड़ा टाइम बाकी है, हो सकता है पिताजी के मन में आ जाए मेरी शादी कर दें। इस चीज को सुन करके मैंने अपना हार दे दिया, बच गई मैं। तूने अपने कंगन क्यों दिए? मैंने इसलिए दिए कि मैं आज रात को आपको मारने वाला था, क्योंकि ना तो आप मेरी शादी कर रहे हैं, ना मुझे रात पाँच दे रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत, जब सुना बहुत गई थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। तो इस बात को सुन करके मेरा मन में आ गया कि आज नहीं तो कल, इतना टाइम निकल गया, आखिर तो देंगे ही राजा मुझे कुछ ना कुछ। इसलिए मैंने अपने सोने के कंगन उसको दे दिए। ये मुझे शिक्षा मिली इससे। तपस्वी से पूछा तूने क्यों दिया? तो कहने लगा कि मैं बहुत दिन से तपस्या कर रहा था, करते करते मेरा मन भटक गया था, मैं संसार की तरफ जा रहा था। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे मन में भी आ गई कि वो इतना टाइम निकल गया, अब जरा से टाइम के लिए क्यों मैं अपनी भक्ति खराब करता हूँ। तो मैंने अपना दंड कमंडल उसको दे दिया। अब इसको सुन करके राजा के मन के अंदर भी बड़ी बात लग गई उसको। कहता हो मैं तो बहुत गलती कर रहा हूँ। उस शिक्षा उसको जो राजा को भी मिली, उस दिन उसने नट को भी अच्छे खुले दिल से दे दिया पैसा, और लड़के को राजपाट दे दिया, लड़की की शादी तय कर दी। तो उनको दोनों का काम करके राजा तपस्या करने जंगल में निकल। कहने का भाव क्या है कि हमारे जीवन जो है, श्वास जो है, जितना टाइम निकल गया है, कोई बात नहीं, अगर हम आगे भी संभल जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। एक नट नटनी की बात से कितने जीवन बदल गए, और महान पुरुष हमारे को तो कितनी शिक्षा देते हैं, कितना सत्संग देते हैं। उससे तो हमारा जीवन सुन करके बहुत बदल जाना चाहिए। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी है जाए। अब बहुत टाइम निकल चुका है, कहीं हमारा जीवन खराब ना हो जाए, कहीं हमारे श्वास बेकार ना चले जाए। जितने श्वास बाकी हमारे पास हैं, हमें उनको मालिक के चरणों में लगा करके अपने जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।